हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे जोगनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत और उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है और इसमें कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्ग धाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए फूल लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर राजा के भवन ना जा सका। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे। राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा तो अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर हेम माली के ना आने का कारण पता लगाओ। सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की काम वासना में आसक्त पड़ा है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने तुरंत ही हेम माली को बुलाया। हेम माली कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कहा, अरे पापी, अरे कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन में विघ्न डाला है। तूने पूजन की अवहेलना की है और पूजन का महत्व नहीं समझा। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहे और मृत्यु लोक में कोढ़ी बनकर जाए। कुबेर के शाप से हेम माली का उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय पृथ्वी पर आ गिरा। भूमि पर गिरते ही उसे कोढ़ निकल आया, परंतु शिव पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। उसकी स्त्री भी उसी समय बिछोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। हेम माली मृत्यु लोक में आकर अनेक दुख भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। भगवान शिवजी की जो सेवा उसने कभी की थी उसके प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति उसे अवश्य रही। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों के श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहाँ से उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडे का दर्शन हुआ। हृदय से उनको प्रणाम करके मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। शाप से दुखी होकर हेम माली ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। माली की कष्ट पाते देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि हे वस्त, तूने कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। माली बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया और इसी कारण देर हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। इसीलिए क्रोधित होकर राजा कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। हे मुनिवर, अब मैं इस कुष्ठ रोग और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी भी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूँ। शरीर से दुर्बल हो गया हूँ, अतः कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पश्चाताप भी है। इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो व्रत के पुण्य से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा।
तथा पत्नी से पुनः मिलन हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया, वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा उसका अपनी पति से पुनः मिलन हो गया। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत उपवास अनेक यज्ञ के बराबर फल प्रदान करने वाला है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।